हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं और बच्चा जग के नहा के तैयार हो चुका है। और मैंने आज इसको अपने अपने साथ में स्नान करा लिया था। पहले मैंने, फिर इसने। और पहले तो बोल रहा था बहुत ज्यादा ठंड है। मैंने कहा भाई 7:30 बजे ही नहा लिया मैंने। और क्या, सबसे पहले नहा लिया। तो समझने बता 8 बज रहे। मम्मी मैं लट्टू क्या है हंसी। नहीं, नीचे चल के अपने शूज पहनिए, अपना बैग लगाइए। भी तो 1 घंटा उन्हें उठाइए। वे तो नहीं उठी ना अभी, उन्हें भी तो नहलाना। मैं भी नहीं उठी अब तक की। नहीं उठी नहीं वे। चलो भाई, बिस्तर बाद में इकट्ठे करूंगी, आके साफ सफाई भी बाद में करूंगी। पहले इनके ब्रेकफास्ट की करूंगी। अभी तैयारी चल के नीचे जुराब पहन ले। और इसकी ड्रेस मैं अपने कपड़ों के साथ में यहीं पे ले आई थी। मैंने कहा इसे यहीं पे रेडी कर देंगे, फिर नीचे वाले बाथरूम में भीड़ हो जाए एकदम से, और सारों को एकदम से तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जा। तो चलो भाई चलते हैं। अभी नीचे छोटे छोटों को आवाज लगा गई थी। फोटो चिंकी तो जग गए, वे भी रेडी होने लग रहे। सारे बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में अब मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में मैं अपने लिए बनाऊंगी शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा मैंने इसमें डाल लिया, इसे पीसेंगे। और सूजी और बेसन का घोल बना लिया, उसके बनाऊंगी चिल्ली। इधर मैंने पैन जो है इस पर रख दिया गर्म होने के लिए धीमी आंच। उस पर अच्छे सीखते हैं। नाश्ते में से बहुत सारी चीजें हैं। मैंने पराठे बनाए थे, रोटी बनाई थी, लेकिन मैं कई दिन से जो है एक बढ़िया सी डाइट, जिससे दिन में जो है मुझे भूख कम लगे। और बनाते हैं पहले तो, फिर खाएंगे मैं और प्रीति दोनों। तो चिल्ला हमारा बन रहा है इधर, और सारी चीजें मैंने इसमें पीस के डाली है, और एक तो बन गया। मैं पहले डाउट हो रहा था मुझे कि बन पाएगा या नहीं, लेकिन ये अच्छे से सीख गया। और अब टेस्ट करेंगे इसे सॉस के साथ में। चटनी भी रखी है हमारे पास में धनिया की। नाश्ता पानी सबका हो चुका है और टाइम हो चुका है 10:15 का। और आज इन्होंने तो नागा कर दी। मैंने इन्हें बुलाए भी थे, मैं कहा जाओ नाश्ता कर लो, बढ़िया बना रखा। आज एक हेल्दी सा फूड बनाया था नाश्ते में। रोजाना अनहेल्दी हुआ है क्या? नहीं, आज ज्यादा हेल्दी था, बेसन और सूजी का चिल्ला। और इन्होंने मना कर दी, कहने लगे मैंने तो गाजर का हलवा खा लिया था। अभी सुबह से ही दोनों वहाँ पूछ जो है चुगली कर रहे हैं, पता नहीं किस किस की यहाँ बैठ के। अरे हम तो अपने खाने पीने की कर रहे हैं। हमने तो अपनी 2 रोटी खा ली। हमें क्या जरूरत है चुगली करने की? इस तो करने खाने की बात कर रहे नाश्ता ले आऊंगा न कहा वरना तो जिब कर लिया था, जिब बच्चे ने करा था। सफाई दे रहे दोनों। पराठे खाओ, कोई अपनी पूरी खाओ, कोई कुछ खाओ। सफाई तो देनी पड़ेगी, जो चुगली करेंगे वो तुझे बता देंगे फिर। और क्या पता मेरी बात हो रही हो यहाँ से, मैं तो मजाक कर रही थी। वहाँ देखो क्या रिएक्शन हो गया दोनों जनों का। गया चलो भाई। आरुष रोज ये बोल के जावे मम्मी अब हम स्कूल में जा रहे हैं, अब तो आप मजे करियो। ये देखो 11:30 बज गए, दोनों मम्मियों को मजे करते करते। प्रीति पहले तो नहीं कह रही, इस टाइम तक तो बच्चे सर्दी में उठे ही कर थे। अब जब रूटीन बन गया तो बन गया, अब तो डेली स्कूल में जाना पड़ेगा उन्हें। और इधर की नीचे वाले फ्लोर की जो है पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, बस किचन रह रहा। किचन में हमें खाना बनाना थोड़ी सी कर देंगे, स्लैब वगैरह की। बर्तन वगैरह तो साफ हो ही गए सब कुछ, और कपड़े भी धुले आज जल्दी से। सूखो या ना सूखो, इनकी तो धुलाई डेली है। और जी आप कह रहे थे कि प्रीति कपड़े धोती है, आप क्यों नहीं? हम दोनों ही धो लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीति ने कपड़े डाल ले तो वही निकाल लेगी। जिसा जो काम दिखता रहे, मतलब कि एक तरफा काम निपटता हो जाए हमारा, हम ये सोचते हैं दोनों के दोनों। जैसे मैंने झाड़ू लगा, इसने पोछा लगा, फिर मैंने पूरे आंगन को जो है क्लीन किया, कूड़ा इकट्ठा करा। अब वो किचन में आ गई। और बच्चों के शूज ना कई दिन के धो रखे, ये सूख। बाकी कपड़े तो 2-3 दिन में सूख ही जावे। और आज भी नु कह रहा था अब तुम मजे करियो। प्रीति नु कह रही बच्चे चले जाए तो आराम से हमारा काम जल्दी निपटता, नहीं तो हमें पूरा दिन हो जाए। कल तो खैर सकट का त्योहार था, इस वजह से हमने मिट्टी के चूल्हे पे कई सारी चीजें बनाई। गाजर के हलवे में टाइम लगता है, और जो हमने तिल के लड्डू बनाए थे वो देखने से ऐसे लग रहे कि टाइट से है, खाने में बहुत टेस्टी लग रहे, क्योंकि उसमें हमने गोले का बुरद्दा डाल रखा। माँ गई है पतवारे में, तो हम सोच रहे कि हम खाने में क्या बनाए, क्योंकि जो भी डिसाइड होता है वो माँ ही बताती है कि हमें क्या बनाना। कई सारे जनों के तो फ्रेज चलते रहे, जैसे कि मेरा, माँ का। हम दवाई खा रहे ना, तो कई सारी चीजें खाते नहीं। गोभी ले आए, हम खा नहीं सकते, गोभी नहीं बना सकते। अगर बनेगी तो हमें फिर दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी ऑप्शन में, और बच्चे भी खा ले, ऐसी चीज बनानी पड़ेगी। बस ये वाला आइडिया रह रहा, क्योंकि आज हमें फिर जाना है घर, फिर परसों जाएंगे हम लोग शॉपिंग। आप लोग बोल रहे थे कि अमित की शादी की शॉपिंग आप लोग कब से शुरू करेंगे, तो अब कर देंगे जी शुरू। और शुरू तो कितने दिन से हो रही, धीरे धीरे थोड़ा सामान जो भी हमें जो है सोचते हैं वो लेकर आ जाते हैं। अपना नजदीकी मार्केट है, बच्चों के कपड़े भी और अपनी ड्रेसेस वगैरह भी सब कुछ वहीं से देखेंगे हम लोग, जो हमें पसंद आएगा। परसों जाएंगे हम बृहस्पतिवार में मुजफ्फरनगर, क्योंकि बड़ा मार्केट मुजफ्फरनगर का हमारे इधर से नजदीक पड़ता है। दोनों देवरानी जेठानी सुबह से काम के चक्कर में आज पूजा पाठ करके मेकअप करना भूल गई। ये देखो पहले तो उनकी जल्दीबाजी, लोगों ने स्कूल में भेज रहा, उनके जाते ही फिर घर का काम निपटाना शुरू कर दे। ये भी कर लो वो भी कर लो।
लग जा सारा दिन ही लग जा धीरे धीरे। हमें कल भी ऐसा लग रहा था बस हमारा काम नहीं पड़ेगा, फिर गेस्ट आ गए कार्ड देने के लिए, फिर बस हम उसमें लग गए और बस। और ये देखो कैप, जिस कैप के ऊपर लड़ाई है निवास बहुत है इसमें। और चोटी नु घुमाती रहे नंदनी, आज जब गई ना ये मैं भी नहीं घुमा रही थी, मेरे को तो घूमती भी नहीं, जिस तरह वो घुमावे ये नु पकड़ के ऐसी घुमावेगी ये नु करके पूरी तेज तेज। आज मन न उड़ रखा है, तड़की तो निवास दे रहा बढ़िया। फिर ना सोल ओढ़ने की बुक्कड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ती, जब सिर पर टुप्पा धर ले अपना आराम से काम करते रहो, दरवाजा बंद करके सामने वाला। अभी मुझे पानी की बोतल लेके जानी ऊपर, क्योंकि मेरी दवाई रखी वहीं पे। अब ऊपर वाले फ्लोर की साफ सफाई का समय हो गया, वहाँ भी कर आते हैं, बिस्तरे वगैरह ऐसे छोड़ देते मैंने सुबह के टाइम, मतलब जब टाइम मिलेगा तब करते हैं। पहले तो यहाँ का जरूरी है नीचे का। बच्चे करते हैं यहाँ पर पढ़ाई, तो मैं सोचती हूँ यहाँ पे एक डस्टबिन रख देती हूँ ये छोटा सा, और इसमें जो है पेंसिल सॉफ करते हैं, कागज वगैरह जो भी कुछ होया करेगा तो इसमें ही रख दिया करेंगे ये सारे के सारे बच्चे। इतने अच्छे पति है, मेरे आने से पहले यहाँ से सारी रिजाई इकट्ठी कर दी है और बेचारे लगे हुए अपने काम में। फिर भी ये पत्नी ताना मारने से नहीं चूकती है। अभी भी आते ही क्वेश्चन किया ना लिए कह रहे थोड़ी देर में नहाऊंगा, मुझे अभी जरूरी काम करना, कुछ मेल वगैरह चेक कर देंगे, तो इस वजह से कह रहे थोड़ी देर में, थोड़ा सा टाइम हो। तो अब मैं करूँगी यहाँ पे थोड़ी सी, अच्छा कागज वगैरह इन्होंने चुक दिया, तो ऐसा लग रहा कमरे में जैसे झाड़ू लगा दी हो। चलो खैर कोई नहीं। माँ आ गई है पथवारे में से गोबर पात के, डेली का रूटीन होता है माँ का, कभी जल्दी चली जाती है कभी लेट हो जाती है, तो वो तो मौसम के ऊपर बात है, जैसा मौसम होगा उसी तरीके से माँ काम करती है। तो जैसे दिन सा खुल जा तो तब चली जावे, ज्यादा सवेरे वाली कोई बात नहीं है। माँ थारी गैर हाजिरी में चाचा पिताजी नहीं हो रहे थे, उक्कड़ सोक्कड़ की डाल लग रहे थे, तो मैं दोनों होती मैं आज रिकॉर्ड कर लोगे दोनों का काम, हम भी करे घर का, तड़की तो देख लो लगे रहे बैठते तो दोनों, जबकि हम परे तक का भी सारा काम कर। अब नु थोड़ा डांगरों के पीछे हटे भी खड़े होंगे है ना, और नहीं बीच में दो फिर याद में फिर गोबर हटा। और पिताजी बाहर निकालने कर रहे हैं तो हम उन्हें नहीं कह रहे हैं पिताजी रहने दो, ठंड हो रही, जानवरों को सर्दी तो लगी है भाई। फिर आयो जिस सारे डंगर आराम से बैठे, सारे आराम से बैठे थे, फिर आयो गोबर हटा। हाँ है तो फिर बता तो पहले जब धूप नहीं निकली तो मैं क्या कर रहा बंद, और झुंझुड़ में आ गया कोई से ना सारे बुराम दे पापा कर दी आवाज। हमें तो डर लगे, मैं तो ऊपर जाली थी झाड़ू लगा करी थी, बाढ़ बाढ़ चली गई थी, लेकिन हो जाता दोनों में बिल्कुल ऐसे हो गए। हम तो जने यहाँ है भी नहीं, और गुड्डू के पापा ने साथ ली की डाल नोक जोक हो है इनकी, जुकर बचपन में उकड़ सोकड़ की डाल जुकर गुड्डू चिंकी करे ना नो है। पिताजी और चाचा सुनने आराम से बैठे, दोनों एक खाट पे बैठे यार, एक उंगली ऊपर सांस लवेरे से हो जाएगा। हमने इधर नहीं बोलते, किसे समझावे, दोनों हमारे लिए तो बराबर ही है, हम बोलते नहीं, हम तो अपना काम करो। जहाँ अभी हो गया है लंच टाइम, अभी हो गया लंच टाइम। लंच में बन रहा है भाई आज दाल मिक्स वाली, और कुकर चढ़ा दिया प्रीति ने, अंदर ही बना रहे, क्योंकि अब यहाँ साफ सफाई होगी तो हम सोच रहे ज्यादा काम बढ़ जाएगा, फिर टाइम लग जा। टमाटर प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च ये सारी चीजें मैंने रख लिया प्लेट में, और अब करती हूँ इनकी कटिंग, फिर दाल में लगाएंगे एक अच्छा सा टेस्टी सा तड़का। तब तक बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से। अभी 12 का टाइम हो चुका है, 12 बज गए हैं पूरे। आज गुड्डू के पापा को जाना है गुड्डू के स्कूल में फीस डिपॉजिट करने के लिए, तो जी मार्च तक की हो जाएगी, फिर टेंशन फ्री हो जाए आदमी कितने दिन के लिए। 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, धूप की बाट देख तो मैं नहीं लिया, मैं सोच रहा था धूप निकलेगी तभी नहाऊंगा। और आज मुझे जाना है गुड्डू चिंकी के स्कूल, फीस का फरमान आ गया था और ये ले ली मैंने रसीद, और 1-2 काम और भी हैं, और मुझे ये ना कहिए फोन करके बार बार कहाँ रह गए, नहीं मैं क्या टाइम और भी लग सके, और भी कहीं जाना, इंटरलॉक ईंट देखने। अच्छा चले जाइए तो ठीक है। तो बीच में फोन करेगा उनको कहाँ रह गए, हर पल अपडेट लेती रहे कि बाइक तुमने बिल्कुल 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाई गया, यहाँ तक नहीं पहुँचे। चलो बताओ, जब मैं हर पल की अपडेट सबको दूं घर में तो मुझे भी तो आका है किसी की लेने। और मैं भी बता दूं इसे, मैं कहा बहुत आराम से चला रहा, मैं 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इससे ज्यादा तेज में चलता नहीं। यही तो मतलब है, पता रहना चाहना आपस में सब चीजों का। जीवन साथी तो है, टोका टोक के साथी भी है। अरे तो तुम अपने मन में सोचो, इंसान जो हस्बैंड हो ना भी अपने मन में सोच ले, उनको टोक रही थी क्या तो मुझे। अल्लाह भाई, वाइफ नहीं सोचती, हस्बैंड ही सोचे सब कुछ। मैं तो नहीं कहती कभी भी आपको, मगर टोक रहा हूँ मुझे। तो भाई मैं चलता हूँ, अभी धूप वैसे मुझे लग रहा सूर्य थोड़ा थोड़ा दिखाई देने वाले हैं, इसलिए मैंने जो है ज्यादा कपड़े नहीं लपेटे, नहीं तो आपको पूरी सर्दी में भाई शॉल ओढ़ कर रखना पड़ा मुझे, क्योंकि भाई हवा पानी लगते हुए इस उम्र में देर नहीं लगती, ठंड बैठते हुए थोड़ी सी वार का खेल रहा है ठंड, इसलिए मैं कपड़ों से मजबूत रहने की कोशिश करूँ।
कपड़े मजबूत पहन के जाइए फिर वहाँ से। हाँ, कपड़े मजबूत का मतलब है गरम मोटे कपड़े। खींचने में मजबूत नहीं, जो खींचने से ना फटे। नहीं वे नहीं, मजबूत मतलब सर्दी ना जावे बिल्कुल भी। ठीक है, तो अभी जो है मैं चलता हूँ जी। धनो मैंने कल धो धा के एकदम रेडी कर दी थी साफ, मगर भाई धूल चढ़ी पड़ी पूरी, सर्दियों से इसे धोई नहीं थी। और इसमें हवा पानी भी चेक करवा के लाऊंगा। इसकी स्पोक टूटी हुई है पीछे से, वो तो करवाने का नहीं, उसमें तो घंटे भर लगे, फिर देख लेंगे उसे तो है। और मैं वहाँ जाऊंगी, घर जाऊंगी, पहले ही बता रही, आज कुछ काम सा है जरूरी। हम ही तर के झाँकी घर भाई, जब हम लोग कहना हम घर जा रहे हैं तो हमारा जो पुश्तैनी घर है वो ही है एक, ये तो सब नए लिए हुए हैं इधर, इसलिए हम उसे इस एरिया के अलावा वो ले लिया, अभी बना भी लिया वहाँ, वो हमारा गेर हो गया अभी इस घर से, पहले ये गेर था। तो इसलिए हम उसे घर ही कहते हैं। तो जब भी नंबर आता है कि भाई हमें आज घर जाना है, तो जी अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर। तो गाइस इसमें है मेरे लिए गिफ्ट, इसे मैं भी पहन सकती हूँ और प्रीति भी। तो माँ को खोलकर दिखाना है। ये ऊपर एक और पॉलिथीन में था, लेकिन जब भी कोई पार्सल आता है सबसे पहले सारा काम छोड़कर बच्चों की तरह मुझे में आदत है कि मैं उसे ही देखूं खोलकर। तो चलो जी गिफ्ट की ओपनिंग करते हैं। वैसे मैंने एक बार पहले देख लिया, ऊपर से ही निकाल के नहीं देखा पूरा, बस ऐसे ही निकाल के ऐसे देख लिया था, बाद में खोल लूंगी ये सोच लिया था। तो चलो जी माता जी को दिखाते हैं ये गिफ्ट अपना। और ये गिफ्ट आया है पटियाला से, तो बहुत सुंदर सी ज्वेलरी इसमें से निकलने वाली है। तो थैंक यू सो मच जी, आपने हमें इतना सुंदर सा ये दिया है हार, रेड और गोल्डन। माँ बोल रही है ये अच्छे से शादी में काम आएगा दोनों के। ये देखो कितना सुंदर ज्वेलरी है, ये डिजाइन भी बहुत प्यारा है। और मैं आपको बताऊं, पहले भी हमारे बहुत सारी ज्वेलरी दोनों के लिए आई थी, मेरे और प्रीति के लिए। हमने जब से अब तक 3 साल के बीच में हमने कोई भी अपने लिए कोई भी मंगलसूत्र या कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीदी। ये देखो हम लोग जो है फिर इन्हें पहनते हैं, क्योंकि भाई देखो हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो बड़े प्यार से भेजते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि हमें वही पहनना चाहिए। और ये ना बिल्कुल एकदम डिजाइन इसका ट्रेडिशनल सा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ में इयररिंग्स भी है, ये भी बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसके साथ का ही डिजाइन है इयररिंग्स का भी, ये देखो। जिन्होंने ये भेजा है उनके पास में हमारा प्रॉपर एड्रेस भी नहीं था, बस पाल हाउस उन्होंने लिख के भेज दिया था ये, लेकिन फिर भी ये हमें रिसीव हो गया है कई दिन में घूम घाम के। तो जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत सुंदर सा ये हार भेजा है, तो बहुत सुंदर है, आपकी पसंद। और आपका ये जो गिफ्ट है मुझे रिसीव हो चुका है, क्योंकि उन वाले भैया ने ही मुझे आपका नंबर दे दिया है। कल मैंने अपने हाथ पे नंबर लिखा भी था, लेकिन वो जो है मिट गया था। ये जो मैंने इस वाली ट्रे में प्याज लगाई थी, इसमें कोई से ने राख डाल दी। ये प्याज जो है 1-2 टाइम की सब्जी तो हमें खुआई देगी, हो जाएगी ना माँ। तो माँ कब से कर रही है सूर्य देवता का इंतजार, और सूर्य देवता ने आखिरकार दर्शन दे दिए। थोड़े थोड़े से ये देखिए ये निकले हैं, थोड़ी सी फीके हैं, लेकिन फिर भी जो है इतने से का फायदा बहुत होता है, क्योंकि कोहरा जो है वो हट जाता है इन्हें देखते ही। डिलीवरी होने के बाद में कितनी सूखी सूखी सी हो गई है, और इसके बच्चे एकदम सुरक्षित है। अभी तो माँ जाती है सुबह के टाइम इसके लिए कुछ लेकर, खाना पीना इसका, तो बच्चों को माँ कम ही लेके जा रही है। उस दिन से आप लोगों ने बताया कि बच्चों को इसके पास कम जाने दिया करो, तो जब इसके बड़े बड़े हो जाएंगे बच्चे तब चले जा करेंगे मारे वाले। तो इसके लिए एक चिल्ला रखा हुआ है जो हमने अपने लिए बनाई थी, हेल्दी डाइट, तो ये इसके लिए बचा रखा। तो अब ये इसको खाएगी। चलो भाई इसको दे देते हैं, खा कर खुश हो जाएगी। मान ले डालिए, देख ले इसने कौन सी डाइट करी एकदम तक है। इसे ऐसी ऐसी चीजें चाहिए होती है खाने के लिए। हमारे पड़ोसी भी एक है, तुमने इसकी आदत बिगाड़ दी, इसे कुछ भी डाल लो ना, हलवा खीर कुछ भी दे दो वो नहीं खा सकती। वैसे एक बात है, सब पूरा मोहल्ला जो है ध्यान रखता है इसका, बस इसे चाहिए चटपटे पकवान, समोसे दे दो, मोमोज दे दो, पेस्ट्री दे दो, डोसा दे दो। डोसा भी इसके लिए हमने एक मंगवाया था एक दिन, जैसे हमारे लिए खाने के लिए आवे कि इसके लिए एक्स्ट्रा हम मंगवा के रख ले, ये भी खावेगी। चल देख आराम से खा ली ना, अगर रोटी डालते तो खावे नहीं थी बिल्कुल भी। एक बच्चे को चुमा के हैरान हो जावे। और हरिया तो 8 को 6 को चुमावे, 6 को दूध पिलावे या 6 बच्चे हैं इसके। ये देखो फिर स्वस्थ रहेंगे, सारे स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी डाइट मिलेगी इसे। चल थोड़ी देर में फिर रोटी सीखेगी, गरम गरम दाल के साथ खाइए। ओ आपको क्या चाहिए, आपने तो ब्रेड खाई थी सुबह हैं?